उसका 33% यानी कि लगभग 204.57 करोड़ रुपया भारत सरकार हमें कैपिटल ग्रांट के रूप में देगी। 20% राज्य सरकार यानी कि 123.98 करोड़ रुपया राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार उसमें अपनी अंश पूंजी के रूप में लगाएगी, इक्विटी के रूप में लगाएगी। और 47% यानी कि लगभग 291 करोड़ रुपया जो है वो जर्मनी की एक संस्था है KfW, उससे हम लोग ऋण के रूप में लेकर के इस योजना को हम कार्यान्वित करेंगे। और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, जैसा कि आपको मालूम है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत हमें ऐसे क्षेत्रों में से विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र से सौर ऊर्जा के ट्रांसमिशन के लिए बहुत सहायता मिल रही है। लगभग 4,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कुल प्रोजेक्ट भारत सरकार ने मंजूर किया हुआ है। उसी के तहत ये हमारा जो है सब स्टेशन बनने जा रहा है और ट्रांसमिशन लाइनें भी बनने जा रही हैं। दूसरा 2 विषय महाकुंभ से जुड़े हुए हैं, जो KfW जर्मनी की एक संस्था है जो ऐसे कामों के लिए सस्ते में लोन देती है। KfW बोलते हैं। 30% सेंट्रल गवर्नमेंट, 20 स्टेट गवर्नमेंट। फिर से बता देता हूँ 33% भारत सरकार की MNRE जो मंत्रालय है, यानी कि 620 करोड़ में से 204.57 करोड़ उनका हिस्सा रहेगा। 20% यानी कि 123.98 करोड़ रुपया हमारा राज्य सरकार का रहेगा। और 47% KfW जर्मनी की जो संस्था है, यानी कि 291.35 करोड़ रुपया हम KfW से लोन के रूप में लेंगे। महाकुंभ आप जैसा कि जानते हैं कि प्रयागराज में आगामी महीने से ही शुरू हो जाएगा, दिसंबर से ही शुरू हो जाता है इसका लोगों का आना जाना। भव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि इस अपनी पुरातन संस्कृति के इस भव्य विरासत का प्रचार प्रसार भारत के अनेक शहरों में और भारत के बाहर भी अनेक देशों में, जो विशेष रूप से हमारी संस्कृति से जो लोग संबद्ध हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो हमारे बहुत सारी बातों को स्वयं मानते भी हैं, उनका पालन भी करते हैं। तो ऐसे देशों में रोड शो किया जाए। रोड शो करने के लिए हमारे आज मंत्रिपरिषद ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने के नेतृत्व में मंजूरी दिया है। इसमें जो जगह लिखी हुई थी वो थी नई दिल्ली, मुंबई, पुणे, जयपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, कलकत्ता, बंगलोर, तिरुवनंतपुरम, गोवा, देहरादून, भोपाल, इंदौर, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ और पटना, ये अपने देश के नगर लिखे हुए थे। साथ ही विदेश में अगर बात किया जाए तो नेपाल और थाईलैंड लिखा हुआ था, लेकिन जो कैबिनेट ने चर्चा किया और मंजूरी दिया वो ये कि इंडोनेशिया, मॉरिशस जैसे देश और अन्य भी, अगर सूचना विभाग को लगेगा कि इन्हें भी, अन्य देशों को भी इसमें जोड़ना चाहिए, तो वहाँ उनको भी जोड़ करके रोड शो करने की बात माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया है, जिसमें माननीय मंत्रीगण के नेतृत्व में डेलीगेशन और जाकर के अपने कुंभ की जो हमारी जो विरासत है, हमारा जो भव्य दिव्य कुंभ लगने वाला है, महाकुंभ है इस बार, 12 साल के बाद ये अवसर आता है। बड़ा ही पुनीत और पवित्र अवसर है जो प्रयाग की पुण्य धरती पर लग रहा है। तो उसका प्रचार प्रसार करने के लिए माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। गृह विभाग का भी एक महाकुंभ से जुड़ा हुआ प्रस्ताव था, जिसमें कुंभ के कामकाज के लिए गृह विभाग ने 220 अदद नए वाहन खरीदने के लिए प्रस्ताव रखा था, जिसे भी माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया है, जिसमें लगभग 27.48 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। उसको कुंभ के जो नगर विकास विभाग का जो फंड होता है उसमें से दिया जाएगा। ये रोड शो का भी जो खर्च है वो हमारे नगर विकास विभाग के फंड में से उसको फंडिंग किया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
नहीं, चर्चा हुई है। अभी मैंने बताया ना कि अन्य नगरों, अन्य देशों के को मॉरिशस है और अन्य सुझाव आए हैं। अभी फाइनल जो लिस्ट बनेगी वो ऐसा जो अभी का जो खर्च प्रस्तावित किया गया है उसमें ये कहा गया है कि 25 से 30 लाख 20 से 25 लाख रुपया एक एक जगह का संभावित है। उसमें स्वाभाविक है कि देश के अंदर होगा तो कम होगा, विदेश में होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। इसमें फिक्की और सीआईआई जो हमारे देश की दो वाणिज्यिक बड़ी संस्थाएं हैं उनको पार्टनर के रूप में लगा करके उनकी मदद से इस सारे रोड शो का आयोजन किया जाएगा। सर जो वाहन खरीदे जाएंगे कुछ स्पेसिफिक है, किस तरह के होंगे? वहाँ पे पानी के लिए भी व्यवस्था होगी, उस तरह की कोई चीजें खरीदी जा रही है? पानी और ये सब व्यवस्था तो हम कर ही रहे हैं, उसका तो बहुत बड़ा। पानी पर चलने वाले उनकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ तमाम ऐसी चीजें रहती हैं। जो दो प्रकार के वाहनों का हमें डिटेल है प्रस्ताव में, उसमें से 40 जो हमने बताया 220 वाहन जो हैं खरीदे जाएंगे। उसमें से 40 वाहन जो हैं महिंद्रा बोलेरो नियो होगी, जिसकी यूनिट कास्ट है लगभग 10 लाख रुपए से थोड़ी सी ज़्यादा, 10.12 लाख रुपए। कुल कीमत 40 की अगर कही जाए तो 4,04,80,000 रुपये आएगी। उसी प्रकार महिंद्रा की ही दूसरी एक गाड़ी है महिंद्रा बोलेरो B6 BSVI। ये 160 गाड़ियां हैं, 160 गाड़ियां दूसरी कैटेगरी की, जिनकी यूनिट कॉस्ट है एक गाड़ी की 9.12 लाख रुपए। और टोटल जो 160 गाड़ियों का आएगा वो 14.59 करोड़ आएगा। तीसरी एक इन्होंने लिखा है बस मोबाइल बड़ी चेसिस वाली गाड़ियां 20, जिसमें जिनकी यूनिट कॉस्ट जो है 44.22 लाख है। कुल कीमत उनकी आएगी 8 करोड़ और 84 लाख, सॉरी हाँ 8 करोड़ 84 लाख 40,000 रुपया। इस प्रकार कुल 220 वाहनों का 27 करोड़ 48 लाख 40,000 रुपये कीमत आएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडोनेशिया में रामलीला वैसे ही होती है जैसे हिंदुस्तान में होती है। अभी आप पूछ रहे थे इंडोनेशिया में 98% अब वो अपने वहाँ बहुत हिंदू धर्मावलंबी बहुत है वहाँ, मुस्लिम भी है। उन्होंने कहा कि हमारा धर्म इस्लाम है लेकिन हमारे पूर्वज जो है वो राम है। वो लोग कहते प्रभु राम, खाली राम भी नहीं कहते, वो पक्के सनातनी हैं। थैंक यू वेरी मच। आज मंत्रिपरिषद के समक्ष जो अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं उसमें से ये एक तो हमारे विभाग का है, ये है गारंटी रिडेम्पशन फंड। जी, उत्तर प्रदेश की सरकार विभिन्न विभागों को जो धन दिलवाती है बैंक से लेती है, जैसे अवस्थापना, औद्योगिक विकास, सहकारिता, चीनी उद्योग, ग्राम विकास, इन विभागों को विभिन्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो कर्जा दिया जाता है, ये 1,63,399.82 करोड़ रुपए का गारंटी उत्तर प्रदेश सरकार ने ली। 1,63,399.82 करोड़, ये 31/12/24 तक था। तो सीएजी ने भी कहा था 82 करोड़, वित्त आयोग ने भी, सीएजी ने भी और रिजर्व बैंक ने भी इसको कहा था कि एक उत्तर प्रदेश में गारंटी रिडेम्पशन फंड बनाया जाए, जो कि किसी भी प्रकार का अगर कोई डिफॉल्ट होता है इन विभागों से
तो उस गारंटी रिडेम्पशन फंड से उसका भुगतान किया जाए, उसमें कम से कम 5% की धनराशि रखी जाए, अर्थात 8,170 करोड़ रुपए इसके लिए रखे जाएगा, जो इसका 5% है, जो हमारे वर्तमान में जो, अरे भाई सुनते तो है नहीं, ध्यान सुनने में नहीं है, 8,170 करोड़ इसका एक गारंटी रिडेम्पशन फंड बनाया जाएगा, और इसमें 1,634 करोड़ रुपया का प्राविधान हर वर्ष बजट में किया जाएगा, जिससे किसी प्रकार का डिफॉल्ट होने से इससे पेमेंट हो सकता है, रीपेमेंट किया जा सकता है। नहीं, ये मैंने आपको बताया कि ये 19 राज्यों में ऐसा बना, जो हमारा CAG, केंद्रीय वित्त आयोग और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनकी संस्तुति थी कि इस प्रकार का एक फंड जनरेट किया जाए, तो मैंने कर दिया। आज मंत्री परिषद की उस पर सहमति मिल गई है, अब इसको अकॉर्डिंगली प्रोसीड किया जाएगा। इसके साथ ही जो हमारा नेक्स्ट आइटम है वो है उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति वाला स्थगित हो गया है, कानपुर विकास प्राधिकरण के विस्तार की सीमा जी, कानपुर में जो हमारे करीब 80 गांव हैं, जो विकास प्राधिकरण में जोड़ दिए गए, इनका सुनियोजित विकास होगा, और हर तरह से ये डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नए शहरों का समग्र कानपुर विकास प्राधिकरण 10वां है। जी नहीं, अलग अलग है, डिफरेंट क्षेत्रों के हैं। यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं अधिनियम 1973 की धारा 3 के अंतर्गत शासकीय अधिसूचना के अंतर्गत 11 सितंबर 2074 द्वारा कानपुर विकास प्राधिकरण घोषित किया गया था। इसमें सचिव कानपुर विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 19/1/24 द्वारा प्राधिकरण बोर्ड की 139वीं बैठक में 19/12/23 से अनुमोदना उपरांत कानपुर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र की सीमा विस्तार का वर्तमान प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार 1/4/24 द्वारा कानपुर विकास प्राधिकरण के उप सीमा विस्तार प्रस्ताव को औचित्यपूर्ण पाया गया। प्रकरण में कानपुर विकास प्राधिकरण 19/1/24 द्वारा उपलब्ध कराए गए मुख्य नगर ग्राम एवं नियोजक उत्तर प्रदेश लखनऊ 1/4/24 द्वारा की गई संस्तुति परामर्श यथा पंचायती राज विभाग, नगर विकास, वित्त विभाग, राजस्व विभाग, न्याय विभाग, औद्योगिक विकास द्वारा प्रदान की गई अनापत्ति परामर्श के अनुरूप विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र की सीमा के संबंध में शासन द्वारा पूर्व के निर्गत समस्त सूचनाओं को अतिक्रमित करते हुए उनमें सम्मिलित समस्त क्षेत्र